हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो क्या आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू से करने का लॉ और पाना एक ऐसी डिग्री जो आपको ले जा सकती है एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर के थ्रू? तो आपको एक स्ट्रैटेजी तो ज़रूर चाहिए होगी कि भैया हम किस तरीके से वो स्कोर पा जाएँ जिससे मुझे एडमिशन मिल जाए इन दोनों यूनिवर्सिटी में। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको वही स्ट्रैटेजी जिससे आप 0 टू 250 मार्क्स ले जा सकते हैं। तो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आपको पता है कि इस वीडियो में जब हम बात करते हैं कि बच्चे ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन कि सर मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं या मुझे एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताओ जिससे मेरा ये स्कोर हो जाए इनहैंस और मैं पहुंच जाऊं अपने ड्रीम कॉलेज में। तो आज आपको बताने आया हूं वही स्ट्रैटेजी। तो आपको क्या करना है उस स्ट्रैटेजी के लिए? सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है और वो क्या है, वो आपको समझना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अब आपका एग्जाम का जो पैटर्न इस बारी जो बदल गया है, वो एग्जाम का पैटर्न आपके सामने ये है कि आपके पास आएंगे 1 घंटा और 45 मिनट। इसमें आपके पास आएंगे 75 क्वेश्चंस। और अगर आप चाहते हो कि आप पा जाओ एक ये जादुई नंबर कि इस 250 से ज्यादा आ जाए आपके 300 में से, तो आपको करना होगा क्या? आपको टारगेट करना है कि आप अराउंड 85% ऑफ द पेपर यू हैव टू गेज एंड चेक उसकी कि मैं इस पेपर को इतना तो मैं सही कर दूं और इसके लिए मुझे कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो हम सारी बात यहाँ पर आज करेंगे। तो अब यहाँ पर एक कोई सेक्शन वाइज आपके पास अगर हम देखें तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहाँ पर आपके पास मिक्स्ड बैग क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाना कि पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगा या इसके क्वेश्चन करूंगा, वो तो इसमें नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें पहली चीज ये करें कि आप हर एक टॉपिक के जो सब्जेक्ट है उसके कुछ टॉपिक्स उठा लें जो आपको लगता है कि आप कर लेंगे। जैसे आपने इंग्लिश उठाया, इंग्लिश में आपने ग्रामर उठाई और ग्रामर में आपने ये टॉपिक्स करने शुरू कर दिए कि सबसे पहले मैं प्रोनाउंस को अपना बहुत अच्छा कर दूंगा, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, थर्ड में टेंसेस, फोर्थ में प्रेपोजिशन। और ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके बता रहा हूं। तो प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस एंड प्रेपोजिशंस, ये चीज तो मैं अपने बहुत अच्छे तरीके से आई विल डू दीज 4 चैप्टर्स आउट ऑफ ग्रामर। उसके बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं वोकैब और स्पेलिंग्स को इतना ज्यादा वो नहीं करूंगा क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग थिंग है और आप जितना कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके लिए ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद आप टारगेट करेंगे अपना वोकैब के थ्रू ही प्रैक्टिस करें आप फिल इन द ब्लैंक्स की, क्योंकि इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में लास्ट टाइम पूछे थे एंड मैच द फॉलोइंग के हिसाब से। तो ये अगर आप दो चीजें कर लेते हैं तो दिस विल रियली हेल्प यू आउट इन गेटिंग अ गुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और आप इससे वो कहते हैं नींबू की तरह अच्छे से आप इसे निचोड़ पाएंगे। तो ये चीज आप यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद आप जाइए लॉजिकल रीजनिंग पे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से इसको आप कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहली चीज जो करिए वो आप करिए आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट। इसके क्वेश्चन आप अच्छे कर लीजिए क्योंकि देखने में आया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें यहां से पूछे गए हैं जिसमें आप कंक्लूजन, assumption, assertion, ये वाले क्वेश्चन आप पहले अच्छे से कर लें क्योंकि ये आपसे काफी ज्यादा इन्होंने पूछे हैं और प्लस दिस मेक्स अ वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद सेकंड आप करें अरेंजमेंट्स एंड पजल्स। फिर आप करें अरेंजमेंट्स एंड पजल्स जिससे आपका स्कोर काफी इनहैंस यहां से हो जाएगा। थर्ड चीज जो आपको यहां पे करनी है वो है कोडिंग, डिकोडिंग, फैमिली ट्री। ठीक है,
ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो ये काफ़ी आपको अच्छा एक चीज़ें दे देती हैं, ठीक है ना? कोडिंग डिकोडिंग, फैमिली ट्री, ऑड वन आउट, और उसके साथ-साथ ही यहाँ पर आप सीरीज़ के क्वेश्चंस भी यहाँ पर कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आप चाहें तो विजुअल रीजनिंग आप ये कर लीजिए। ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर इसमें काफ़ी अच्छा तक बढ़ जाएगा और आप काफ़ी आगे तक इसमें पहुंच सकते हैं। राइट, अब इसके बाद हम जो बात करते हैं वो हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज होती है जिसको मैथ कहते हैं, जिससे लगता है डर। आप में से कितने लोगों को इसका डर लगता है? जरा मुझे फटाफट से बता दो इसके बारे में। कितने लोग हैं आपके में से जिनको इसमें से डर लगता है? तो इसमें आप सबसे पहला काम करें कि आप एवरेजेस, परसेंटेज, ये 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लें, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएँगे, जो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप करिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये आप ज़रूर ट्राई करें। दिस विल रियली हेल्प यू आउट इन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर, अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड वर्क, ये आप टॉपिक इसके बाद करें। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहा हूं इसीलिए, क्योंकि अगर आप इस चीज में आप चलते जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें फायदा भी होगा, प्लस यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद चौथा आप जो करें, यहां पर करें आप क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ये आप इसके बाद करें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, लेकिन अगर आपने इस क्रोनोलॉजी में इनको फॉलो किया तो आपका स्कोर 0 से 250 का जो है, ये सफर आपका बहुत सुहाना हो जाएगा, और आप फिर गाना गाते हुए जाएंगे, मस्ती में करते हुए जाएंगे। जिंदगी है एक सफर सुहाना, वो आप करते हुए जाएंगे। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आते हैं हम, जब हम बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में एक ऐसी चीज में से क्या क्या कर लेंगे, तो सबसे पहली चीज जो आपको कर लेनी चाहिए वो है अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस, जो इस बार किसी को भी मिले हैं, वो सारी चीजें आपको डेफिनेटली सबसे पहले यहां पर कर लेनी चाहिए, क्योंकि दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब ये अवार्ड्स एंड रिकग्निशन कुछ भी हो सकते हैं, ये नोबेल हो सकते हैं, ठीक है, ये साहित्य अवार्ड्स हो सकते हैं, ये गोल्डन ग्लोब हो सकते हैं, ठीक है, ये लिटरेरी अवार्ड्स हो सकते हैं, मतलब कोई से भी जो भी अवार्ड आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहली चीज आपको जो है वो कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब इन्होंने लीगल अवेयरनेस को उसमें डाला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और ये जितने भी राइट्स और ये सब चीजें हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि डालने का मतलब यही है कि हो सकता है कि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास आ जाए अबाउट लीगल अवेयरनेस, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। अगर इसमें से 4-5 क्वेश्चन भी आ गए आपके, ठीक है, विच इज अ लॉट, तो 4-5 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आप करेंगे। फिर आप इंडियन स्टेट्स के बारे में, उनमें कौन सी क्रॉप होती है, कौन वहाँ के डांसेस क्या हैं, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स कौन से हैं, ये चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। फिर आप यूनाइटेड नेशंस पे जा सकते हैं। इसके बाद आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ सकते हैं, साइंस में डिजीजेस के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपने इसको इसी तरीके से फॉलो किया तो आई थिंक दैट यू शुड बी इन सेफ हैंड्स। और उसके बाद आप एंड कर सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर्स का है। कंप्यूटर्स में आपने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, आपके टर्म्स होती हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट से, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, या कोई फंक्शंस होते हैं वर्ड के, पावर पॉइंट के, कि अगर आपको यहाँ से उठा के फाइल वहाँ डालनी है या उसको कुछ करना है, ये सारी चीज़ें आपको फंक्शंस ऑफ वर्ड एंड पावर पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो ट्रस्ट मी, यू विल हैव अ गुड स्ट्रैटेजी एट हैंड एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट while appearing and taking this particular टेस्ट। उसके साथ साथ ही आप एक काम कर सकते हो कि आप अड्डा 24/7 पे जाइए, ऑल कोर्सेज पे जाइए, यूजी एंड पीजी पे जाइए, लॉ एंट्रेंसेस पे देखेंगे तो आपके पास है सीयूईटी, पीजी, एलएलबी और एमएचसीटी, और उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे बैचेस हैं। तो अगर आप सीयूटी पे जाते हैं और आप देखते हैं प्रतिज्ञा 2.0 बैच, तो आज शाम से ही आपके लिए जो हमारा रिपब्लिक डे है, 75th रिपब्लिक डे है, उसके अवसर पर आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट। 80% का डिस्काउंट ऑन ऑल द लॉ बैचेस। ऑल द लॉ बैचेस आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट, जो कि आप जाके ले सकते हैं बाय यूजिंग Y713। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं कि आपके पास, हमारे पास कौन कौन से चीज के लिए बैचेस हैं, तो आपके पास, हमारे पास बैच है क्लैट के लिए। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ क्लैट की तैयारी करना, तो क्लैट 2025 के लिए भी है, सिम्बायोसिस के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, सीयूईटी, एलएलबी, एमएचसीटी के लिए, और अब हमारे पास सीयूईटी यूजी के लिए भी है। तो जो लोग क्लास 12th में हैं और सीयूईटी यूजी का पेपर देके लॉ करना चाहते हैं, उनके लिए भी बैच है। आपके लिए लॉ का महापैक है जो आपको कंटिन्यूअस रिवीजन देता है। ये सब पे आज से, दैट इज फ्रॉम टुडे, दैट इज 24th ऑफ जनवरी, बिकॉज ऑफ 75th रिपब्लिक डे, दैट इज ऑन, ठीक है, उसके लिए आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट फ्रॉम 6 PM। ये आपको मिल रहा है। फटाफट से आपको जाके बस कोड लगाना है Y713। अगर आप ये कोड लगा देते हैं तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये सारे लॉ के प्रोडक्ट्स पे आपको मिल रहा है। तो आपको करना है क्या, आपको फटाफट से सिर्फ मुझे कॉल करना है कि सर मुझे ये बैच चाहिए, मैं इसके लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ और मुझे आप हेल्प करिए। तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा बेस्ट बैच है जो आप ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बस कोड याद रखिएगा, दैट इज Y713। और अगर आप हमारी बुक्स और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोड है S713 या फिर Y468S। इनमें से आप कोई सा भी कोड लगा सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम। और आपको बता दूं कि बुक्स हमारे ऑलरेडी सीयूटी पीजी की आ चुकी हैं, तो बिल्कुल अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीयूटी पीजी की बुक्स लीजिए फटाफट से और जुड़ जाइए हमारे साथ। ऑलराइट, सो बिल्कुल ऑल द बेस्ट, और मेरे साथ चलिए इस विजय सफर पे और पहुंचते हैं आपके ड्रीम कॉलेज में। जय हिंद, जय भारत।